हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। दूसरी बड़ी खुशखबरी आ रही है क्रिकेट के मैदान से। पहली आई थी, महिलाओं ने कमाल किया, टी20 वर्ल्ड कप जीता। अब टीम इंडिया ने जो है कमाल किया है, 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। मुंबई में भी जो है ना धमाकेदार जीत, जो है ना एक बड़ी जीत टीम इंडिया ने दर्ज की है। फटाफट से पूरी इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं किस तरीके से टीम इंडिया ने मुकाबला जीता और अभिषेक शर्मा जो है वो मैच के सुपर हीरो साबित हुए। टीम इंडिया ने मुंबई में भी इंग्लैंड को जो है हरा दिया है। अभी पिछले मैच में हराया था और उसके बाद अब यहां पर भी हरा दिया है, मगर यहां पर जो है भारत ने 150 रनों से जो है मुंबई का मुकाबला जीता है। 150 रनों से इंग्लैंड को मात दी है। इसी तरीके से 5 मैच की जो सीरीज थी वो 4-1 से टीम इंडिया के नाम हो गई है। 248 रन जो है वो इंग्लैंड की टीम चेज नहीं कर पाई और 150 रन से जो है वो हार गई। अभिषेक शर्मा के नाम मुकाबला रहा हर तरीके से। अभिषेक ने 37 गेंद पर जो है वो शतक पूरा किया। भारत की तरफ से दूसरा सबसे तेज शतक लगाया इस फॉर्मेट में और इन टोटल देखें तो 54 गेंद पर 135 रनों की पारी खेली, जो कि इस फॉर्मेट में टीम इंडिया की तरफ से सबसे बड़ी पारी भी साबित हुई। अभिषेक ने 17 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, विच इज अगेन सेकंड फास्टेस्ट अमंग द इंडियंस। और जैसे ये कम नहीं था, मैच में उन्होंने 2 विकेट भी अपने नाम कर लिए। मगर अगर किसी को कोई शक शुबा था कि भाई अगर उनको प्लेयर ऑफ द मैच नहीं मिलेगा तो वो उसी वक्त तय हो गया जब उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट भी निकाल लिए। पूरा का पूरा मुकाबला हाई प्रोफाइल गेस्ट्स के सामने, जहां पर क्राउड के अंदर मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर बड़े बड़े एक्स-पीएम, ठीक है, और बीसीसीआई के बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, वहां पर अभिषेक शर्मा ने पूरी महफिल लूट ली और इंग्लैंड को कहीं का नहीं छोड़ा पूरी तरीके से। और कहीं ना कहीं पहली पारी में ही जो काम कर दिया उसी ने डिसाइड कर दिया कि भाई मैन ऑफ द मैच तो होने वाले हैं जिस तरीके से। और देखिए अमूमन हम बार बार बात करते हैं कि भाई वानखेड़े की विकेट पे ये रन्स बनते हैं 250, 230, 40, लेकिन पहली पारी में बनाना हमेशा आसान होता है, चेज करना हमेशा टफ होता है। बार बार हम बातें कर रहे थे, न्यूज रूम में भी हम लगातार बातें कर रहे थे कि भाई 250 रन बन जाएगा तो भी इंग्लैंड चेज कर सकती है, उनके पास फायर पावर है। लेकिन सवाल यही रहता है कि देखिए सेकेंड इनिंग में आपको चेज करना पड़ता है और ये इतनी आसान नहीं होती है चीजें करना। और अभिषेक शर्मा ने जो काम किया उस तरीके की एक पारी इंग्लैंड की तरफ से चाहिए थी, लेकिन अभिषेक शर्मा एक ही पीस बनाए हुए हैं भगवान के और वो लगातार रन बना रहे हैं भारतीय टीम के लिए। ये पूरी सीरीज ओवरऑल उनके लिए अच्छी रही है कहीं ना कहीं। और जाते जाते सीरीज के आखिरी मैच में टिपिकल अभिषेक शर्मा वाली पारी देखने को नजर आई। 250 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए उन्होंने। मतलब अक्सर आप देखते हैं कि खिलाड़ी तेज शुरुआत दे देता है या लास्ट में पिक करता है अपने बल्लेबाजी को। पहली बॉल से आखिरी बॉल तक सेम स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना, 250 की स्ट्राइक रेट से 135 रन बनाना काबिले तारीफ है। और जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है जरूरत थी, क्योंकि आप देखेंगे सेकंड हाईएस्ट जो स्कोर है ना, वो हम आपको स्कोर कार्ड भी अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे इंडिविजुअल बैट्समैन का किसने क्या किया। लेकिन आप देखेंगे कि वानखेड़े की विकेट, जहां पे हम कहते हैं कि बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज है, वहां पर भी आप देखेंगे जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है वो 135 के बाद 30 रन का है। यानी कि आप सोचिए टीम इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आप सोच के देखिए 105 रन का डिफरेंस है हाईएस्ट रन गेटर पारी का जो है उसके और सेकंड नंबर पे। इसका मतलब यह है कि टीम इंडिया ने बहुत अच्छी कोई बैटिंग नहीं की, बाकी बल्लेबाज जूझते ही नजर आए। मारने के चक्कर में विकेट खोया हो, शॉट सिलेक्शन खराब रहा हो, मिस टाइम शॉट हो गया हो या सीधे हाथ में चली गई हो गेंद, विकेट जैसे भी आए, लेकिन विकेटें लगातार एक तरफ से गिर रही थी। अगर अभिषेक शर्मा एक तरफ से खड़े नहीं होते तो शायद ये पारी आपको 150, 60, 70 पे भी क्रम्बल करते दिखाई दे सकती थी और यहां पे फिर शायद सीन कुछ और होता इस मैदान पे। लेकिन अभिषेक शर्मा की पारी ना सिर्फ स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया, 250 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, बल्कि एक छोर को भी संभाला। 20 ओवर के 120 गेंदों की एक पारी में 54 गेंदें अगर आपने खेली हैं और सामने से आप देखेंगे तो 6, 7, 8 विकेटें अगर गिर गई हैं, इसका मतलब है कि आपने एक छोर संभाला था, वरना मामला और खराब हो सकता था। यह पारी केवल ताबड़तोड़ शतक नहीं है, बल्कि एक सेंसिबल पारी के भी मैं इसको कंसिडर करूंगा। जिस तरीके से एक छोर संभाले रखा, स्ट्राइक रेट मेंटेन किया और एंड में ये मेक श्योर किया कि हम एक अच्छी शुरुआत के बाद 200 के आसपास या 180 के आसपास ना ऑल आउट हो, बल्कि 220 प्लस जाएं और अंत में होता भी वही है। कमाल की पारी, बेस्ट पारी उनकी आज तक की। बिल्कुल जी, अभिषेक शर्मा की बेस्ट पारी आज तक की बिल्कुल कही जा सकती है। इसका नतीजा ये रहा कि टीम इंडिया ने 150 रनों से जो है वो बाजी मार ली, 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। अगर रनों के हिसाब से देखें ना, मतलब फुल मेंबर साइड्स में, मतलब कि जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनके अंदर, तो ये दूसरी सबसे बड़ी हार है।
ठीक है, इससे बड़ी हार जो है वो 168 रनों की थी। ये दूसरी सबसे बड़ी हार है इस फॉर्मेट के अंदर, फुल मेंबर साइड्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर इतनी बड़ी हार इंग्लैंड को जो है वो देखने को मिली, क्योंकि डिमोरलाइज कर दिया जिस तरीके से बैटिंग अभिषेक शर्मा ने की ना, कुछ छोड़ा नहीं इंग्लैंड के लिए। फिर इतनी पिटाई खाने के बाद ना, 13-13 छक्के खाने के बाद एक बल्लेबाज से दूसरी टीम जो है ना वो घुटनों पे वैसे ही आ जाती है। फिर आपको बस एक डिसिप्लिन से गेंदबाजी करनी होती है, जो मोहम्मद शमी ने की। वो एक दूसरे ब्राइट स्पॉट रहे। अभिषेक शर्मा के बाद उनकी भी बातचीत करेंगे, मगर सबसे पहले अभिषेक शर्मा के आंकड़े दिखाएं, किस तरीके का परफॉर्मेंस उनका रहा, आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। जो 54 बॉल्स में 135 रन बनाए, 7 चौके और लगा लो डबल, मतलब 13 छक्के उन्होंने लगा दिए। एक पारी में इस फॉर्मेट के अंदर इतने छक्के किसी बल्लेबाज ने नहीं लगाए। रोहित शर्मा ने 10 लगाए थे एक पारी में, ठीक है, शतक लगाया था, शतक लगाया था, ठीक है। इन्होंने 13 छक्के लगाए, छक्कों में डील किया एकदम, ठीक है, कि मारते चले गए, कुछ सोचा ही नहीं। उस तरीके की पारी इन्होंने खेली। और हम पहले भी बात कर रहे थे कि भाई इस तरीके का जो पिच होती है ना, जो बैटिंग पैराडाइज होती है, वहां पर अभिषेक शर्मा को अच्छा लगता है खेलना। गेंद बल्ले पे आती है, वो एक स्ट्रोक मेकर हैं, वो अपना खुल के एक्सप्रेस करना जानते हैं। थोड़ा सा भी मतलब अगर गेंदबाज के पक्ष में अगर विकेट हो तो वहां पर वो अपना विकेट जल्दी गवा सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रा एग्रेसिव रहते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर उनका बल्ला चलता है, फिर चलता ही रहता है। जिस तरीके के आईपीएल में सपाट पिचेस बनाई जाती थी, उसी तरीके की पिच थी। ऐसी पिच के ऊपर अभिषेक शर्मा इज द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन, और वो इंग्लैंड ने अनुभव कर लिया किस तरीके से। लेकिन फिर भी एक चीज मैं बोलूंगा, अभिषेक शर्मा ने फ्लैट विकेट सबके लिए थी, हर बल्लेबाज के लिए थी। अभिषेक शर्मा ने ही रन बनाए यहाँ पे, बाकी लोग ये बात जरूर है। और आप ये बात जरूर है, इंग्लैंड की साइड किस तरीके से ऑल आउट हो जाते हैं। ठीक है, स्कोरबोर्ड प्रेशर है, हाँ, वो प्रेशर था उनके ऊपर, और जबकि विकेट पूरी फ्लैट थी, बॉल आराम से बैट पे आ रहा था, ड्यू फैक्टर भी था, लेकिन फिर भी कोई बल्लेबाज उधर से भी नहीं कुछ चल पाया। और टीम इंडिया की तरफ से, टीम इंडिया की देखिए, आपने बहुत सही बोला कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी जो है ना, उस पे क्वेश्चन मार्क बरकरार है, ठीक है, वो क्रम्बल करते हैं। देखिए, संजू सैमसन को अच्छा स्टार्ट मिला, एग्जैक्टली, मगर वो फिर उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। अभिषेक शर्मा के लिए सीरीज अच्छी जा रही थी, पहले एक अच्छी पारी आ गई थी, उन्होंने फिनिश भी अच्छे नोट पे किया। हम बार बार बात कर रहे थे कि जैसी स्टार्ट मिल गई थी पहले मैच में, कम से कम 250 रन की एक सीरीज इनके लिए होनी चाहिए। 5 मैच जब फिनिश हो, लगभग 250 के आसपास रन बनाई दिए, उससे ज्यादा ही बनाए होंगे शायद। उसके बाद बाकी बल्लेबाजों ने क्या किया, सूर्या फिर फ्लॉप हुए। बाकियों के प्रदर्शन भी दिखाते हैं, बाकी बल्लेबाजों के आंकड़े प्ले करिए स्क्रीन पे, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि इतने 250 रन बनने के बाद भी, आप देखिए 150 रन से जीतने के बाद भी जो क्वेश्चन मार्क है वो अभी भी बरकरार है। क्वेश्चन सेम है। संजू सैमसन आपके फ्लॉप हुए, पूरी सीरीज में आपने बैक किया। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, कप्तानी ठीक चल रही है, 4-1 से सीरीज जीत गए, लेकिन बल्लेबाजी अभी तक नहीं है। स्कोर कार्ड बताऊं आपको उनका, 0, 12, 14, 0 और आज 2 रन। पूरी सीरीज में 28 रन बनाए हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद से कुछ किया ही नहीं है। 5.66 की एवरेज के साथ। आप सोचिए, ये एक और रिकॉर्ड बता दूं आपको, शर्मनाक रिकॉर्ड एक बनाया था पिछली साउथ अफ्रीका सीरीज में, जहां 3 या उससे ज्यादा मैच की जब सीरीज होती है तो सबसे लोएस्ट एवरेज की अगर हम बात करें एज ए इंडियन कैप्टन, तो वो सूर्य कुमार यादव के नाम था। पिछली सीरीज में 8.66 का एवरेज था उनका। इस सीरीज में अपने ही शर्मनाक रिकॉर्ड को दोबारा से और शर्मनाक बना दिया है। इस सीरीज में उनका जो बैटिंग एवरेज है वो 5.66 का रहा है। 5 मैच खेले हैं, मात्र 28 रन बनाए हैं। 5.66 की एवरेज के साथ बल्लेबाजी की है। स्ट्राइक रेट तो बहुत दूर की बात है, वो तो तब बात करेंगे जब रन बनेगा। रन ही नहीं बने हैं, एवरेज ही नहीं मेंटेन हुई स्ट्राइक रेट की, तो क्या ही बात की जाए। 200 की स्ट्राइक रेट से 5 रन और 10 रन बनाने से मैच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य कुमार यादव, देखिए, मगर पता है क्या, सूर्य कुमार यादव एक लकी कैप्टन है। सूर्य कुमार यादव एक मतलब खुशकिस्मत जिसे कहते हैं ना, नसीब वाला कप्तान है, जिसको टीम ऐसी मिली है, जिसके पास खिलाड़ी ऐसे हैं कि कोई ना कोई खड़ा होकर डिलीवर कर जाता है। ठीक है, जब तक आपकी टीम जीत रही है ना, वो परफॉर्मेंसेस जो आपकी नहीं हो रही उस पर ना वो इतनी चुभेंगी नहीं, और वो आपको डिरेल नहीं करेंगी, आपकी गाड़ी चलती रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई स्टैंड अप करके डिलीवर कर जाता है। पिछले मैच में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे ने काम किया, इस मैच में अभिषेक ने वो काम किया। अभिषेक के गेंदबाजी के भी आंकड़े दिखा दे जब किस्मत चलती। और पता है क्या, एक चीज है, मतलब ये ना अपने गुरु मतलब युवराज सिंह के पथ पर है। वो बल्ले से भी चलते थे, मतलब विकेट और गेंद से भी कमाल दिखा जाते थे, पार्ट टाइमर। ठीक है, ये भी गेंद से भी कमाल दिखा जाते हैं, और ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने विकेट झटके। ठीक है, 2 विकेट भी इन्होंने यहां पर निकाल दिए। युवराज सिंह ने जिस तरीके की ट्रेनिंग दी है उसी राह पर चलते आ रहे हैं। 17 गेंदों पर इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। फास्टेस्ट हाफ सेंचुरीज की जब आप बात करोगे ना इस फॉर्मेट में,
तो इंडिया का जब आप लिस्ट देखोगे तो 12 गेंदों पर युवराज सिंह ने किया, युवराज के बाद अभिषेक शर्मा का नाम आ गया, 17 गेंदों पर उन्होंने किया है। ये कमाल, ठीक है। तो अपने जो गुरु हैं, के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, गुरु के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, और ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है, ये युवराज सिंह भी कहते थे और ये इन्होंने साबित भी किया है सेकंड 100 का। ये बात तो क्लियर होगी है कि जिस दिन अभिषेक शर्मा का दिन होगा ना, वो अकेले दम पर मैच निकालने का मादा रखता है। शायद इसी इंटेंट की बात हो रही थी, न्यू इंडिया जिसकी हम बात करते हैं, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, यही इंटेंट है। वो हो सकता है कि लगातार पूरी सीरीज में खिलाड़ी फ्लॉप रहे, लेकिन जिस दिन चलेंगे उस दिन शायद पूरे मैच को बदल के रख देंगे। नहीं चलते तो क्वेश्चन मार्क जरूर उठता है, लेकिन जो चीज संजू सैमसन के साथ हो रही है, लेकिन ठीक है, पिछले सीरीज में शतक आ गया है तो फिर भी उन पे बात कम हो रही है। सूर्य कुमार यादव का पिछले 1 साल में वो रन नहीं आया है, लेकिन फिर भी बैक किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंटेंट नजर आता है। अभिषेक शर्मा ये काम हैदराबाद के लिए आईपीएल में कर चुके हैं और वही चीज इंडियन टीम के लिए दिखा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा इंपैक्ट प्लेयर है कि अपने दम पे मैच का रुख पलट सकता है। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं दुनिया में, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट होने की वजह से ये एडवांटेज होता है कि एक आधा ब्रिलियंट इनिंग्स और मैच पूरी तरीके से आपके पक्ष में है। इंटेंट पे कभी कोई सवाल नहीं था, बस इसी शतक के साथ थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और आ जाए कि भाई वो 30, 40, 50 रन हर मैच में आने लगे, 30, 35, 40 रन भी अगर हर मैच में आने लगे तेज इंटेंट के साथ, भले आप 10 बॉल में 12 बॉल में मार के आउट हो जाओ, अच्छी शुरुआत दिला दो, जो आपका काम है, उसके बाद बाकी का काम बाकी लोग करेंगे। लेकिन 10 के अंदर आउट होने वाली जो चीज है, वो चीजें टीम इंडिया को खलती हैं और मुझे लगता है कि अभी भी प्रेशर सिचुएशन में टेस्ट होना बाकी है, लेकिन ठीक है, उम्र इनके साथ है, प्रेशर सिचुएशन में क्राउड के सामने खेलना इनको आ चुका है। अब बात उस जिगर खुल चुके हैं भाई, जिगर खुल चुका है। हाँ। जब जोफ्रा आर्चर 150, 155 प्लस के गेंदबाज को उसकी पेस के आगे आप आगे बढ़ के छक्के मारने लगते हैं, तो समझ में आ जाता है कि आपका वो जो जज्बा है, वो जो जिगर चाहिए होता है T20 में हिटिंग के लिए, वो आपका खुल चुका है। सवाल बस ये है कि ये कंसिस्टेंसी कब आएगी। ये अगर आ जाए तो इससे बेहतरीन टीम अक्रॉस फॉर्मेट कोई नहीं हो सकती है, और इस फॉर्मेट में तो ये लोग बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन कर ही रहे हैं। लगातार चौथी सीरीज जीत है सूर्या की, और एक जो हमने 2019 से एक अपना जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रखा है कि भाई हम लगातार होम सीरीज आज तक हारे ही नहीं 2019 के बाद से T20 आईज में, वो एक बार फिर से बरकरार है। 4-1 की जो ये सीरीज जीत है, इस तरीके के खिलाड़ियों की बदौलत अभी आगे और रिजल्ट आपको आपकी फेवर में दिखते नजर। वैसे एक बात और बता दूं अभिषेक शर्मा से, इससे पहले हम आगे बढ़े, कि अभिषेक शर्मा ने हाईएस्ट बैटिंग स्कोर बनाया, एग्जैक्टली, ठीक है, और बेस्ट बॉलिंग रिकॉर्ड भी उसी मैच में बनाया, ठीक है। तो दोनों गेंद और बल्ले से बेस्ट जो है वो इसी T20 मैच में जो है, और बल्ले से तो आधा दर्जन रिकॉर्ड लगभग तोड़ दिए। बिल्कुल जी, आधा दर्जन रिकॉर्ड जो है उन्होंने यहाँ पर बना दिए हैं, और ये सेकेंड बिगेस्ट विक्ट्री है इन T20 आईज बाय रन्स मार्जिन। अगर आप देखें तो इंडियन टीम के लिए तो ये भी एक बड़ी बात जो है वो यहाँ पर हो गई है। चलिए जी, अभिषेक शर्मा ने किस तरीके की परफॉर्मेंस की, बाकी बल्लेबाजों ने किस तरीके का किया, ये सब आपको बता दिया। सूर्या पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, संजू सैमसन को अचानक क्या हुआ वो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, बैटिंग के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई जो है वो बचा ले जा रहा है, वो छुपा ले जा रहा है चीज़ों को, मगर चीज़ें पिक्चर उतनी रोजी नहीं है। मगर फिर भी जीत होती है, जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। 4-1 से आप सीरीज जीते हो, डैट मींस आपने डोमिनेट किया, डैट मींस आपने जो है विरोधी को हमेशा जो है मैट पर रखा है, ये चीज जो है वो साफ नजर आई है, और इसीलिए प्लेयर ऑफ द मैच राइटली सो अभिषेक शर्मा को यहां पर दे दिया गया है। वो डिजर्व भी करते थे जिस तरीके से उन्होंने ये कमाल की पारी खेली है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और यहां पर ना बात गेंदबाजियों की कर लेते हैं। तो गेंदबाजों में सबसे पहले बात ना मोहम्मद शमी की करेंगे, क्योंकि भाई ट्राई एंड टेस्ट किया जा रहा था यहां पर, इसीलिए खिला लिया गया क्योंकि पिछले मैच में आपने अर्शदीप पे भरोसा जताया कि भाई अब मैच सील करना है, सीरीज सील करनी है। मोहम्मद शमी पे नहीं जताया। मोहम्मद शमी ने 2.3 ओवर गेंदबाजी की है, मतलब 2 ओवर और 3 गेंद, और उसके अंदर उन्होंने दिखा दिया कि उन पे भरोसा जताना चाहिए। आप उन्हें मैचेस दोगे तो धीरे धीरे वो लय वापस आ जाएगी, जो ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर मोहम्मद शमी में दिखाई दी थी, वो मुंबई में दिखाई दी। एक पाटा विकेट के ऊपर जो है ना, ठीक है स्कोर बोर्ड का प्रेशर था, मगर विकेटें निकाली हैं। ये कॉन्फिडेंस रहेगा जब आपके पास बुमराह अगर खुदा ना खास्ता नहीं रहे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो ये अनुभवी मोहम्मद शमी जो है ना आपके काम आएंगे। और देखिए आज रिदम भी बेहतरीन लगी, जिस रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। बार बार हमने कहा कि भाई बहुत इंपैक्ट प्लेयर हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मैच विनर हैं, कितनी ज्यादा मैचेस टीम इंडिया को अपनी गेंदबाजी के दम पे जिताए हैं। T20 फॉर्मेट हो या कोई भी फॉर्मेट हो, बड़े गेंदबाज हमेशा से चमकते हैं। इनकी जरूरत, इनके एक्सपीरियंस की जरूरत टीम इंडिया को है। सवालिया निशान था इनका फिटनेस, और आज जिस रिदम में गेंदबाजी की, मुझे लगता है कि आप अगर कंपेयर करेंगे पहले मैच में जब इनको मौका मिला था और अब, आज की गेंदबाजी ज्यादा बेहतर नजर आई, ज्यादा बेहतर
बेहतर रिदम में नजर आए, पेस अच्छी खासी नजर आई, बॉल हाथ से अच्छी निकल रही थी और आज फिट भी नजर आए, बल्लेबाजी करने भी आए। इनफैक्ट लास्ट में आके इनकी बल्लेबाजी भी आ गई थी। तो ओवरऑल अगर देखें आज ज्यादा बेहतर फिट नजर आए। इस तरीके की फिटनेस धीरे धीरे और इंप्रूव होगी। ओडीआई जो सीरीज है उसमें अब पिक्चर और क्लियर होती नजर आएगी। लेकिन आज की अगर केवल बात करें, पूरे 4 ओवर कराने का मौका भी नहीं आया, मात्र 2.3 ओवर्स कराए, 25 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की। मुझे लगता है 3 विकेटें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। अच्छा लगा होगा 14 महीने बाद दोबारा से विकेट के कॉलम में आना, क्योंकि पहले मैच में जब मौका मिला 3 ओवर कराए जरूर, लेकिन विकेटें एक भी नहीं मिली थी और आज 3 विकेटें मिली हैं। मुझे लगता है कि काफी नॉस्टैल्जिक हो गए होंगे, वर्ल्ड कप की यादें ताजा हो गई होंगी, क्योंकि लास्ट बार वहीं पे विकेट लिया था। और बहुत ओवरऑल अगर आप बड़ी पिक्चर देखें तो टीम इंडिया के लिए इससे बेहतर खबर इस मैच से रिलेटेड कोई नहीं हो सकती कि मोहम्मद शमी की फिटनेस जो है वो धीरे धीरे वापस आ रही है और मैच फिट होते जा रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतर रिदम में आ रहे हैं। क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट जब आता है तो मोहम्मद शमी ना खेले या ना विकेटें ले, ये ऐसा हो नहीं सकता है। और उसके लिए मोहम्मद शमी की फिटनेस पे सवाल था और ये एक बहुत अच्छी खबर है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। बिल्कुल जी, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए, कोच के लिए ये एक राहत भरी खबर है जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी यहां पर की है। बाकी गेंदबाजों की भी बात करेंगे, मगर इन बिटवीन जॉस बटलर का बयान आ गया भाई ब्रॉडकास्ट के ऊपर, जिस तरीके से आपको बयान आता है। और उस बयान में जो है ना, उन्होंने बोला है कि भाई आई हैव सीन, बाकी तो चीज़ें उन्होंने बोली कि भाई कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। इस सीरीज से डिसअपॉइंटेड ज़रूर हूँ कि सीरीज़ हार गया, मगर कुछ चीज़ों को हम बेटर करना चाहेंगे। जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेल रहे हैं हम वैसे ही खेलना चाहते हैं। मगर उन्होंने आखिरी में एक बात बोली कि आई हैव सीन ए लॉट ऑफ क्रिकेट, मतलब जॉस बटलर ने अच्छी खासी क्रिकेट खेल भी ली और देख भी ली है, ठीक है। उन्होंने बोला मगर अभिषेक इनिंग टुडे वाज वन ऑफ द बेस्ट। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा जॉस बटलर जैसा बल्लेबाज, बटलर से जिन्होंने कितने शतक लगा दिए हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट और ऐसी कई पारियां खेल चुके हैं, ऑलरेडी खेल चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, फ्रेंचाइज क्रिकेट में और दुनिया के अलग अलग कोनों में। उनसे ये चीज आना बहुत वन ऑफ द बेस्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ द बेस्ट, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि बटलर को आप चाहे कुछ भी माने, लेकिन T20 के तो वो किंग हैं और T20 में बहुत बड़े मैच विनर हैं, बहुत ही बड़े। आपको कितने मैचेस आपको याद होंगे जब जॉस बटलर ने इंग्लैंड को अकेले दम पे जिताया है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में राजस्थान से लेकर तमाम टीमों को जिताया। तो मुझे लगता है कि उनसे अगर ये बात आ रही है, इतना एक्सपीरियंस जिनके पास है, ये बड़ी बात है। अभिषेक शर्मा के लिए कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा इस बात से। बिल्कुल जी, फुल फ्रेम एक बार स्पोर्ट्स अपडेट दिखा दें। अभिषेक शर्मा का बयान आ गया, फटाफट से बता देते हैं कि भाई प्लेयर ऑफ द मैच, हीरो ऑफ द मैच, सुपर हीरो ऑफ द मैच उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बोला इट्स अ स्पेशल वन कमिंग फॉर द कंट्री, ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग व्हेन आई सी इट्स माय डे, आई ऑलवेज ट्राई टू go from the first ball, and the way the coach and the captain have treated me from the first day, they have always wanted this intent, they have always backed me. When the opponents are bowling 150 plus, you have to be ready a little earlier, just react to the ball and play my shots. When you are hitting a world class bowler over the covers, it's always a great feeling, but I really like the shots against Adil Rashid as well. Probably he, mentor Yuvraj Singh, should be happy today. He always wanted me to bat into the 15th 20th over and I have tried to implement that. तो उन्होंने ये बात बोली है कि भाई मेरे जो मेंटोर हैं वो युवराज सिंह, उम्मीद करता हूं कि आज वो खुश होंगे, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे कि मैं 15वें 20वें ओवर तक बल्लेबाजी करूं। जो कि जब करेंगे तो हाँ। क्या अंतर पैदा कर सकते हैं, वो युवराज भी जानते थे और अभिषेक में भी आज जान लिया और दुनिया ने भी देख लिया। दुनिया ने भी देख लिया और उन्होंने बोला कि भाई मैं बहुत खुश हूं कि मैं सही वक्त पे परफॉर्मेंस दे पाया। मेरे कोच और कप्तान ने मुझे भैया ऐसी तरीके का लाइसेंस दिया है कि आप इसी इंटेंट से खेलो, जो मर्जी हो नतीजा, आप जाओ इसी इंटेंट से खेलो। मैं उसी इंटेंट से खेलता हूं और जिस दिन मुझे लग जाता है कि मेरा दिन है, मैं पहली गेंद से मारना शुरू कर देता हूं। एग्जैक्टली पहली गेंद से तो खैर मारते लगातार देखा है इनको, लेकिन कंसिस्टेंसी पे ही बार बार बात होती है। आज वो चीजें थी, कई बार होता है, आपका दिन होता है, हिटिंग तो पहली बार से ही कर रहे हैं, इतने मैचेस लगातार खेले हैं, कभी इंटेंट पे तो कोई सवाल रहा ही नहीं कि भाई रन बनाने नहीं जा रहे हैं, अपनी पारी को बिल्ड करने जा रहे हैं, वो सवाल तो कभी रहा ही नहीं। जो इनको खुला लाइसेंस कप्तान कोच मैनेजमेंट ने दिया हुआ है, उस चीज पे खरे उतरते हैं। सवाल यही था कि थोड़ा सा अगर अपनी पारी को लंबा कर ले। वही युवराज सिंह जो उनके गुरु हैं, उनकी बात पे ही हम सब भी स्टिक करते थे कि भाई हमें पता है कि अभिषेक शर्मा का पोटेंशियल, उनका टैलेंट क्या है। अगर ये खिलाड़ी, ये खतरनाक बल्लेबाज, 24 साल का यंग बल्लेबाज अगर 14-15 ओवर तक बल्लेबाजी कर जाए तो मैच कहां से कहां पहुंच जाएगा। और वही चीज इस मैच में साफ नजर आई है। देखिए कहां कितनी लंबी बल्लेबाजी की और मैच वन साइडेड कर दिया। अगर 150 रन के अंतर से आप मैच जीत रहे हैं तो आप सोचिए कि उस मैच में कितना ज्यादा डोमिनेंस आपका होगा। एक बल्लेबाज 135 रन बनाता है और पूरी की पूरी टीम भी 135 रन नहीं बना पाती है सामने वाली, ये डिफरेंस था। युवराज सिंह आज बिल्कुल खुश होंगे, छाती चौड़ी होगी और छाती चौड़ी तो अभिषेक शर्मा की भी होगी जिन्होंने खुद ये कारनामा किया है।
बिल्कुल जी, खुद ये कारनामा किया है, छाती चौड़ी यहाँ पर अभिषेक शर्मा की भी होगी, युवराज सिंह की भी होगी। कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज वरुण चक्रवर्ती को चुना गया है। टोटली डिजर्विंग, टोटली डिजर्विंग। हर मैच में जो है उन्होंने विकेटें झटकी। एक बार टोटल नंबर ऑफ विकेट भी उनकी बता दें। वरुण चक्रवर्ती के इस मैच के आंकड़े जो है ना वो स्क्रीन पर डाल दें, किस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी। इस मैच में भी वो 2 विकेट झटक के गए हैं। 2 ओवर की गेंदबाजी की, 25 रन दिए, 2 विकेट उन्होंने यहाँ पर निकाले। इकॉनमी का तो क्या ही लेना देना, 150 रन से फिर भी टीम इंडिया यहाँ पर जीत गई है। मगर यहाँ पर मेरे ख्याल से 12-13 विकेट जो है उन्होंने इस सीरीज के अंदर जो है वो निकाले। मोस्ट नंबर ऑफ विकेट जो है वरुण चक्रवर्ती के नाम रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर। और प्लेयर ऑफ द सीरीज उनको चुना गया है। और ये खिलाड़ी जो है ना वो मतलब स्पेशल है, वो स्पिनर्स में स्पेशल है। आपके पास स्पिनर्स में कंपटीशन बहुत है, मगर ना ये धीरे धीरे स्टैंड आउट कर रहे हैं Exactly. उन स्पिनर्स के अंदर कि भाई अगर आपको विकेटों के लिए जाना है, विकेटें चाहिए, तो वरुण चक्रवर्ती इज द गो टू स्पिनर जिस पे आप जाओगे तो वो आपको ये काम करके देंगे। Exactly. एक मिस्ट्री जो है ना, इनका ऑरा जो है ना वो मिस्ट्री स्पिनर वाला वो दिन पर दिन बड़ा होता चले जा रहा है। 14 विकेटें 5 इनिंग्स में लेना, एवरेज 9.85 की, मतलब 14 विकेटें। क्या बोला जाए, जिस तरीके से 5 मैचेस में, ठीक है आप कह सकते हैं कि 10 विकेटें होती लगभग तो भी अच्छा रहता है। इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, लेकिन 14 विकेटें निकाली हैं। और कितने मैच है, हर मैच में इनफैक्ट ऐसा भी नहीं, कंसिस्टेंसी देखिए, जब से टीम में कमबैक किया है लगातार विकेटें ले रहे हैं। इस सीरीज की बात करें, हर मैच में मिडिल ओवर्स में आते ही विकेटें चटकाई हैं। आज फिर देखिए पहली ही गेंद पर आके विकेट निकाल लिया। पावर प्ले के अंदर आए, ऐसा भी नहीं है कि फील्ड खुल चुकी थी, पावर प्ले के अंदर आए, वहां पे गेंदबाजी की और पहली गेंद पर ही सफलता उनको मिली है। बड़ा गेंदबाज ये बनते जा रहा है, T20 का सबसे बड़ा गेंदबाज भारत के लिए बन सकते हैं, वो पोटेंशियल रखते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि विकेट टेकिंग एबिलिटी है। अपने 4 ओवर से मैच का रुख बड़ी आसानी से पलट सकते हैं। कंसिस्टेंटली पिछले सीजन केकेआर के लिए करके दिखाया, उसके पहले भी लगातार करते आए हैं, और अब इंटरनेशनली जब टीम इंडिया के लिए मौका मिला है वही काम करते आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं कि एक यंग प्लेयर को इंडिया, आप सोच के देखिए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, 2 विस्फोटक देश, मतलब जिनके पास बैटिंग में इतनी डेप्थ होती है और इतनी ज्यादा बल्लेबाजी है, इतने विस्फोटक बल्लेबाज हैं, वो 5 मैच की सीरीज खेलते हैं और 5 मैच सीरीज के अंत में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनता है? एक स्पिनर। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इंडिया और इंग्लैंड की टीम के बीच में एक स्पिनर का प्लेयर ऑफ द सीरीज बनना, 14 विकेटें निकालना कंसिस्टेंटली, हर मैच में 2-3 विकेटें निकालना, एक मैच में 5 भी आया बीच में, एब्सोल्युटली मैच विनर पूरी तरीके से। मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं है आज की डेट में T20 फॉर्मेट में एटलीस्ट ये टीम इंडिया के बेस्ट स्पिनर है। जब भी विकेट चाहिए, कप्तान सूर्य कुमार यादव, जैसे रोहित शर्मा को जब विकेट चाहिए होता था वो जसप्रीत बुमराह के पास जाते हैं, लेकिन बुमराह नहीं है, नए कप्तान आ गए सूर्य कुमार यादव। जब भी विकेट चाहिए आप वरुण चक्रवर्ती की तरफ जाइए, वो विकेटें निकाल के आपको देंगे। और ये चीज कंसिस्टेंट हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। बिल्कुल जी, कांस्टेंट हो चुकी है। एक बार ब्रेकिंग न्यूज दिखा दे, सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा है ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने बोला है कि भाई जो मैं कप्तानी करता हूं बड़ी इंस्टिंक्टिव है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सोच के आता हूं, उस समय लगता है भाई जिसके हाथ में गेंद थमानी चाहिए मैं गेंद थमा देता हूं। और अच्छी बात यह है कि मेरे खिलाड़ी जो हैं वो मेरे को वो काम करके दे रहे हैं। वी वांट टू कीप स्टिकिंग टू इट, इट्स अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स। ऑन अभिषेक के बारे में उन्होंने बोला, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिज फैमिली एज वेल, दे मस्ट बी enjoying the innings, it was great. वरुण के बारे में बोला, he has been relentlessly working hard with our fielding coach Dilip sir. Whenever he gets time in the practice session today, he put his hand up and said he wants to field in the field. So you saw the results. His process oriented man. बॉल से उन्होंने बोला कि प्रोसेस ओरिएंटेड है और यहाँ पर बढ़िया कर रहे हैं। तो भाई मोटी बात सूर्य कुमार यादव ने यही बोली है कि भाई वो अभिषेक से खुश हैं, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, उनके परिवार के लिए खुश हैं, वरुण के लिए खुश हैं, क्योंकि वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस से नतीजे आ रहे हैं। और उन्होंने बोला भाई मेरे खिलाड़ी मुझे ना, जिसको भी मैं भरोसा जताता हूं, जो भी मेरी इंस्टिंक्ट कहती है कि भाई इस पे भरोसा जताओ, वो डिलीवर करके दे रहा है। और यही मेरी कप्तानी का जादू है और कोई जादू है नहीं। बिल्कुल ठीक बात है और सही बात है। मतलब कप्तान के तौर पे आपका काम बहुत आसान हो जाता है जब खिलाड़ी आपके डिलीवर करने लगे। वो काम इंडियन प्लेयर्स लगातार कर रहे हैं और ये चीज़ साफ समझ में आती है कि भाई प्लेयर्स को आप जितना ओपन छोड़ेंगे, जितना खुला छोड़ेंगे कि आप एक्सप्लोर करिए, जो करना चाहते हैं फ्री लाइसेंस देंगे, तो इस तरीके के रिजल्ट आएंगे आपको। और जब से 2022 के बाद से इंटेंट की बात होती है, अब देखिए किस तरीके के नतीजे आते हैं। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, इंटेंट पे बात हो रही है। विकेटें गिरती रहे लेकिन एक तरफ से रन नहीं रुकने चाहिए, मार के खेलना है। और वो काम सूर्य कुमार यादव ने ही शुरू किया था।
उन्हीं की अगुवाई में एक तरीके से हमने देखा कि भाई मिस्टर 360 किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। भले इस सीरीज में खुद कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल देखें हर मैच में एक नया मैच विनर मिलता है। कभी अभिषेक शर्मा जिता देते हैं, कभी वरुण चक्रवर्ती आपको गेंदबाजी जिता देते हैं, कोई नहीं चलता है तो शिवम दुबे रन बना के चले जाते हैं, और अगर कोई भी साथ नहीं दे रहा है तो हार्दिक पांड्या तो है ही, बल्ले गेंद सबसे चल जाते हैं। किसी मैच में रवि बिश्नोई आते हैं, कभी अर्शदीप जिता देते हैं। 11 के 11 मैच विनर के साथ टीम इंडिया उतर रही है, और इसीलिए शायद खराब फॉर्म के बावजूद सूर्या पे कोई सवाल नहीं उठ रहा है, क्योंकि कप्तानी बेहतर चल रही है और टीम लगातार जीत रही है। इंग्लैंड को सीरीज हराना शायद अभी तक की बेस्ट सीरीज होगी उनके लिए, क्योंकि इसके पहले जिन टीमों को हराया है शायद उतनी बड़ी टीमें नजर नहीं आई, लेकिन साउथ अफ्रीका को हराया। लेकिन इंग्लैंड जो T20 फॉर्मेट में टीम है वो ज्यादा खतरनाक नजर आती है, और ये मुझे लगता है कि उनके करियर की, कैप्टनसी करियर की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी सीरीज विन है। 4-1 से इंग्लैंड को हराना, भले आपने घर में हराया, लेकिन 4-1 से इंग्लैंड को हराना बहुत ही पावर पैक परफॉर्मेंस थी। और मुझे लगता है कि सूर्या की कप्तानी तो ऑन पॉइंट चल रही है और सपोर्ट पूरी टीम का उनको मिल रहा है। बस अपनी बल्लेबाजी बेहतर हो जाए तो मामला बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके का मोमेंटम जो है अब गौतम गंभीर चाहेंगे कि टीम जो है ओडीआई क्रिकेट में, क्योंकि अब इंग्लैंड से 3 वनडे मैच की सीरीज है, वहां पर भी टीम कंटिन्यू करे, ताकि बेस्ट प्रिपरेशन हो, बेस्ट मूड में हो टीम, बेस्ट मोमेंटम में हो जब आप चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हो। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी गंभीर ने बयान भी दिया है कि भाई एक तरीके से जीतना बहुत जरूरी है। आप पिछले दिनों आपने जो धक्के खाए हैं, उसके बाद वो जो मरहम का काम जो है ना, वो एक आईसीसी की ट्रॉफी ही कर सकती है। बायलैटरल अपनी जगह पर है, मगर वो आईसीसी की ट्रॉफी जो है ना, वो एक रेपुटेशन जो है गौतम गंभीर एज ए कोच, रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, विराट कोहली एज ए प्लेयर और टीम इंडिया एज ए होल, उसको जो है दोबारा से स्टैंप वही करेगा, जिसका शुरुआत आगाज जो है ना वो T20 ने कर दिया है। अब उसको अंजाम पे पहुंचाने का काम जो है वो सीनियर्स और को वनडे क्रिकेट के अंदर करना है। उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप स्पोर्ट्स 9 को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।